तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। इस स्टॉक ने आज 2% की गिरावट के साथ 1542 के लेवल पर क्लोजिंग दी है। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वॉल्यूम इतनी आई है, लेकिन आपको हम क्या दिखाना चाह रहे हैं वो ये है कि इसको इतना छोटा कर दें। तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जितनी वॉल्यूम बिकवाली के समय आई है उससे कई ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे खरीदारी के समय में आई है। तो इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक में बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं सेलर्स के मुकाबले, यानी कि ये स्टॉक अभी भी एक बुलिश ट्रेंड में है, जो एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन ये सिर्फ वॉल्यूम के हिसाब से। अगर हम दूसरे इंडिकेटर देखें तो RSI के हिसाब से ये स्टॉक 48 पे जा चुका है इसका RSI, यानी कि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जब भी स्टॉक शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड जोन में जाता है तो वहाँ से एक बाउंस की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे इस स्टॉक में थोड़ी वॉच लिस्ट में बना के रख सकते हैं इस स्टॉक को। अगर हम इसका थोड़ा मनी फ्लो इंडेक्स देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से हम देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स के हिसाब से भी आप देखें तो ये स्टॉक का मनी फ्लो इंडेक्स 49 पे जा चुका है, यानी कि उसके हिसाब से भी ये स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस स्टॉक में। तो अगर हम इनका बोलिंगर बैंड देखें तो बोलिंगर बैंड के हिसाब से आपको क्या देखना चाहिए, एक मिनट पहले हम इसको छोटा कर दें थोड़ा, एक मिनट कि आपको अच्छे क्लियरली विजिबल हो। हाँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बोलिंगर बैंड के हिसाब से कि इस स्टॉक का अपर रेंज है 1660, लोअर रेंज है 1469, और ये मिडिल जो कि 20 डे मूविंग एवरेज वो है 1564 के लेवल के आसपास जो ये है। लेकिन आप देखिए कि इस स्टॉक ने अपनी मिडिल रेंज को नीचे की तरफ काट दिया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए जो कैंडलस्टिक बनी, यानी कि इसके नीचे जा चुका है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यही आप यहाँ पे देखिए कि यही जो लेवल है, ये जो मिडिल लाइन है, ये इसके लिए एज ए रेजिस्टेंस एक्ट कर सकती है, जो कि है 1564 का लेवल। तो आपको ये लेवल ध्यान में रखना है। वहीं अगर ये स्टॉक मार्केट मान लीजिए बहुत ज़्यादा गिर जाती है यहाँ से, जो कि जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम से कम है, तो आपको ये स्टॉक इस रेंज पे मिल सकता है, जो कि है 1469 का लेवल। तो बोलिंगर बैंड के हिसाब से ही पता चल रहा है। अगर हम कोई और इंडिकेटर देखें तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो जी हाँ, मूविंग एवरेज के हिसाब से देखें तो करेंटली आप क्या देखेंगे कि ये स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, 20 डे एंड 100 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, और आज अपने 50 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट किया है, जो कि है 1540 के आसपास का लेवल। तो आपको ये पता चल रहा है कि ये स्टॉक 1542 से रिवर्ट करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक की 50 डे मूविंग एवरेज आई है। और आप ये बात भी देखिए यहाँ पे कि 20 डे मूविंग एवरेज ने 100 डे मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ काटा है, तो ये एक बुलिश सिग्नल होता है। और जैसे हम इनका और इंडिकेटर देखें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से आप देखें तो यहाँ पे आपको इस स्टॉक के काफ़ी सपोर्ट दिख जाएंगे। तो एक एक करके सब सपोर्ट को देखते हैं। तो सबसे पहला सपोर्ट है इसका 1505 का लेवल, जो कि यहाँ पे लेवल है। उसके बाद 1450 का लेवल है, और अगर यहाँ से मान लीजिए गिरावट कंटिन्यू होती है तो आपको ये स्टॉक 1450 के लेवल पे मिल सकता है। अब वहीं देखें इस स्टॉक का पहला रेजिस्टेंस क्या आ रहा है, तो 1560 के आसपास पहला रेजिस्टेंस आ रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस 1600 के आसपास है। तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में आपको 1-2 दिन में वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि इस स्टॉक में क्या हो रहा है, क्या ये स्टॉक गिर रहा है कि बढ़ रहा है। अगर ये स्टॉक थोड़ी स्ट्रेंथ शो करता है यहाँ से, तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। अगर हम इनकी हेकन ऐसी कैंडलस्टिक देखें, हेकन ऐसी कैंडलस्टिक में आपको क्या देखना रहता है कि जब ये आपका ये जोन रहे रेड जोन, तब आपको उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि उसके बाद से एक बाउंस आपको मिलता है हमेशा। आप देखेंगे, हम जैसे इसको थोड़ा छोटा कर दें तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इस रेड जोन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कुछ दिन के लिए रेड जोन में आया था, लेकिन फिर उसके बाद देखिए स्टॉक ने कितना बड़ा अपसाइड कर दिया। फिर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे भी ये स्टॉक आया था कुछ दिन में रेड जोन में, अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते तो ये स्टॉक यहाँ तक गया था। तो आप देखें कि ये स्टॉक में फिर से रेड कैंडलस्टिक बनना शुरू हो गई है, तो फिर से ये स्टॉक यहाँ तक जा सकता है ऊपर। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि आपको कुछ दिन देखना चाहिए इस स्टॉक को। अगर इस स्टॉक में थोड़े से भी रिवर्सल के चांस बनते हैं तो आपको इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। अब मान लीजिए आपको इस स्टॉक में आपको 10 क्वांटिटी बाई करनी है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो जैसे हम आपको बताएं कि आप करंट मार्केट प्राइस पे जो कि है 1542 का लेवल, तो आप वहाँ पे इस स्टॉक में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर लिए। मान लीजिए वहाँ पे आपने 2 या 3 स्टॉक खरीद लिए, फिर अगर ये थोड़ा और गिरता है तो आप 1525 के लेवल पे थोड़ी बहुत एडिंग कर सकते हैं। फिर वहाँ से मान लीजिए और गिरता है तो आप 1500 के लेवल पे थोड़ी बहुत एडिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए यहाँ से बढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये 1442 के लेवल से ही ऊपर चला जाता है, तो आपने जितनी भी क्वांटिटी यहाँ पे इन्वेस्ट की है तो उससे ही आप प्रॉफिट कमाइए। कम प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन कम से कम संतोष तो रहेगा कि कुछ तो इन्वेस्ट कर दिया। मान लीजिए यहीं से रिवर्ट कर गया तो आपको ये अफसोस रहेगा कि चलो इतने लेवल पे आया था, हम इन्वेस्ट नहीं किए। तो ये था इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए अब इस स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस की ओर चलते हैं। चलिए इसके कुछ फंडामेंटल्स देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे मेन फंडामेंटल्स। तो इनका मार्केट कैप कितना है? 6,50,000 करोड़, यानी कि एक अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी है। तो अल्ट्रा लार्ज कैप कंपनी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आपका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन एक बुरी बात यह है कि आपके रिटर्न भी कम हो जाएंगे, जो एक नेगेटिव साइन है। अगर आप एक कम साल के हैं तो आपके लिए नेगेटिव साइन है कि आप बड़ी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
अगर आप जैसे 50 साल 60 साल के हैं तो आप बड़ी इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप छोटे हैं तो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको कम साल के हैं तो आपको इसमें कम क्वांटिटी इन्वेस्ट करनी चाहिए, जिससे कि आपके पोर्टफोलियो में रिस्क मैनेजमेंट बना रहेगा। तो चलिए मार्केट कैप देख लिया हमने। अब स्टॉक का पी देखें तो 29 का है, जो कि हमें क्वाइट रीजनेबल लग रहा है इस समय। इनका ROE देखें तो 37 एंड 29%, जो कि काफ़ी शानदार नंबर्स हैं। अब इस स्टॉक का PE रेशियो थोड़ा नाखुश करने वाला है, 3 के आसपास है, जो एक नेगेटिव साइन है। वहीं डेप्ट टू इक्विटी रेशियो इस स्टॉक का आप देखें तो 0.08 का है, यानी कि इस कंपनी के ऊपर नाम बराबर डेप्ट है। और कैश देखें तो 18,000 करोड़ का कैश भी है, जो एक काफ़ी पॉजिटिव साइन माना जाएगा। अब हम नीचे आएँ, वहीं आप ये और बात करिए कि ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा दे देती है, 2% का डिविडेंड दे देती है, तो आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए भी इस स्टॉक को देख सकते हैं। अगर हम नीचे आएँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्या हो रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इस स्टॉक में आप देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस स्टॉक में सेल्स में, जी हाँ, प्रॉफिट में सबसे पहले हम देखते हैं तो प्रॉफिट में केवल 3% की ग्रोथ है, जो काफ़ी ख़राब बात होती है। वहीं सेल्स में 23% की ग्रोथ है, जो कि अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी। वहीं अगर आप TCS में देखें तो 5% की ग्रोथ, इसमें भी कम ग्रोथ है, और इसके सेल्स में भी कम ग्रोथ है। वहीं HCL टेक में भी 2% की ग्रोथ है। तो पूरा आप कह सकते हैं कि IT सेक्टर इस समय एक प्रेशर से जूझ रहा है। थोड़ा अगर हम इसको नीचे करें तो आप यहाँ पे देखिए, हम क्या आपको बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो छोटे कम साल के हैं, तो आप इन दो कंपनीज़ को देख सकते हैं। इनकी प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ देखिए आप, लाजवाब है। इतने मार्केट गिरने के बावजूद, इतना IT सेक्टर में प्रेशर होने के बावजूद भी इनकी सेल्स ग्रोथ आप देखिए। L&T इन्फोटेक, और ये ऐसा भी नहीं कि काफ़ी छोटी कंपनी है। इसका मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप के हिसाब से ये आप देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप 81,000 करोड़ का है, इसका 54,000 करोड़ का। तो आपका रिस्क भी बन जाएगा और आपको अच्छे रिटर्न भी मिल सकते हैं, क्योंकि कंपनी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। अब इनका क्वार्टरली सेल्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इस कंपनी की सेल्स में इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। वहीं इनके प्रॉफिट मार्जिन देखें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो वो स्टेबलाइज है 24-23% के आसपास, जो अगेन पॉजिटिव साइन है। लेकिन दिक्कत कहाँ जा रही है? दिक्कत आ जा रही है इनके प्रॉफिट में। ये देखिए प्रॉफिट डिप हो रहा है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ से भी प्रॉफिट डिप हुआ था, ये एक निगेटिव साइन है। तो अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड इसी के कारण स्टॉक पिट रहा है। पूछते हैं ना स्टॉक क्यों पिट रहा है, तो स्टॉक इसीलिए पिटता है जब मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से कंपनी अर्निंग शो नहीं कर पाती है। लेकिन अगर आप इस कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखिए तो यहाँ पे 53,000 करोड़ की सेल, यहाँ पे 68, 70, 82, 90,000, 1 लाख, यानी कंटिन्यूअस इंक्रीज़ देखने को मिला है, जो काफ़ी बेहतरीन बात है। तो इसीलिए ऐसी कंपनी से कहा जाता है कि एक बार पैसा लगाओ भूल जाओ। अब हम देखें तो इनके नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट में देखें तो 12,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, कोई डिप नहीं यहाँ पे, फिर कोई डिप नहीं यहाँ पे, कोई डिप नहीं, लगातार आप देख रहे हैं कोई डिप नहीं, यहाँ पे भी कोई डिप नहीं, यहाँ पे कोई डिप नहीं, यहाँ पे आप देख रहे हैं डिप नहीं है, लेकिन हाँ ग्रोथ भी एकदम मिसिंग है, इसीलिए कंपनी का स्टॉक इतना पिट रहा है। वहीं अगर आप इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखें तो आप सेल्स ग्रोथ क्या देखेंगे, 14, 12, 14, 22%, यानी कि कंपनी की सेल्स लोअर डबल डिजिट में आ रही है, जो एक निगेटिव साइन है अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आपका रिस्क पहले प्रोटेक्ट होना चाहिए स्टॉक मार्केट में, तो आपके लिए कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखिए तो प्रॉफिट में भी कुछ अच्छी ग्रोथ हमको नहीं देखने को मिल रही है। 10 साल में 10% की ग्रोथ, 5 साल में 9% की ग्रोथ, 3 साल में 13% की ग्रोथ, ट्रेलिंग 12 मंथ में भी 10% ग्रोथ, यानी कि जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती जा रही है इसमें ग्रोथ मिसिंग हो रही है। लेकिन ग्रोथ के मिसिंग होने के बावजूद भी कंपनी का 5 साल का स्टॉक CAGR भी 28% का है, जो एक अच्छा CAGR माना जाएगा। लेकिन आप देखें 10 साल का CAGR 18% का है, जो कि कुछ हद तक डिसअपॉइंटिंग है। तो अगर हम इनका रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो काफ़ी हद तक कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, जो एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम नीचे आएँ, इनकी बैलेंस शीट पे आएँ, तो आप क्या देखते हैं कि इनके रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, लेकिन इस समय घटे हैं, जो एक नेगेटिव साइन है। वहीं इनकी बोरिंग्स बढ़ी हैं, जो अगेन एक नेगेटिव साइन है। लेकिन इस कंपनी में बोरिंग्स का कोई मतलब है नहीं। अगर आप शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो नेगेटिव साइन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये सब छोटी मोटी बढ़ोतरी चलती रहेगी। अगर आप इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कांस्टेंट रही है। वहीं FIIs ने इस स्टॉक में बिकवाली की है, जो एक नेगेटिव साइन है। वहीं DIIs ने इस स्टॉक में थोड़ी बहुत बाइंग की है, लेकिन ओवरऑल देखें तो पब्लिक का स्टेक कम हो गया है, जो काफ़ी पॉजिटिव साइन है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जहाँ FIIs इस स्टॉक में बिकवाली कर रहे हैं, वहाँ DIIs इस स्टॉक में बाइंग कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव साइन है। तो ये थे इस कंपनी के टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल्स। तो ओवरऑल सार क्या निकलता है? ओवरऑल सार यही निकलता है कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं, ग्रोथ इन्वेस्टर हैं, जी हाँ, अगर आपको ग्रोथ पसंद है तो ये कंपनी आपके लिए बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको रिस्क अपना देखना है तो आपके लिए कंपनी एकदम सही है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो इस कंपनी से दूरी न, आप L&T इन्फोटेक में निवेश कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी कंपनी है कि आपको कभी धोखा नहीं देने वाली, और साथ ही साथ आपकी डिविडेंड इन्वेस्टमेंट भी चलती रहेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड ऐसी ऑन इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।